वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरे जारी। आज बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। 26 सितंबर को खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, मौसमियाती तब्दीली, मईशत और तरक्की पजीर ममालिक के चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बिरादरी के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, हालात की संगीनी के बावजूद अमन की उम्मीद को जिंदा रखना ज़रूरी है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना वाहिद काबिल कबूल रास्ता है। उन्होंने गज़ा में इंसानी अलमिये, बमबारी, खुराक और पानी की किल्लत, तबाही और शहरी शहादत का जिक्र भी किया। कहा, यह हालात नाकाबिल कबूल हैं। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने कहा, यह कदम फ़लस्तीनी अवाम के देरीना हक़ को तस्लीम करना है। अक़दाम का मकसद मशरिक़ वस्ता में दो रियासती हल की राह हमवार करना है। पुर्तगाल भी कुछ देर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर देगा। गज़ा में इसराइली खूनी बर्बरियत जारी। सुबह से अब तक इसराइली हमलों में कम अज़ कम 46 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में अब तक 87 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। चंद रोज़ में गज़ा शहर से 4.5 लाख फ़लस्तीनी जबरी बेदखल। खान यूनिस में ग़िज़ाई किल्लत और इलाज ना मिलने के बायस 3 साला बच्ची हबीबा अबूशार इंतकाल कर गई। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एथेंस में फ़लस्तीन मार्च। इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। फ़िनलैंड और जनूबी कोरिया में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। अमरीकी सदर बग्राम एयरबेस की वापसी के लिए मुतहर्रिक। अफगान तालिबान को संगीन नताइज की धमकी दी। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि बग्राम एयरबेस अमरीका ने बनाया, उसे ही वापस मिलना चाहिए। अगर तालिबान हमारी एयरबेस वापस नहीं करते तो अंजाम के लिए तैयार रहें। अमरीकी सदर का ऑटिज़म से मुताल्लिक अहम फैसला पीर को करने का ऐलान। कहा, 7 जंगें रुकवा चुका हूँ। तिजारत के जरिए पाक भारत तनाज़ा रोका। इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप की बग्राम एयरबेस वापस लेने की धमकी पर अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अफगान वज़ारत दिफा के सरबराह फसीउद्दीन फितरत ने कहा कि बग्राम एयरबेस पर कोई मुआहदा नहीं है मुमकिन। कुछ लोग सियासी डील से बग्राम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन पर भी मुआहदा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की ज़मीन पर किसी मुआहदे की हमें ज़रूरत नहीं। एशिया कप सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने 172 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। भारतीय ओपनर ने कॉमिक बॉलर्स को नाकाम चने चबवा दिए। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर बर्क रफ्तार 74 रन की इनिंग्स खेली। शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। तिलक वर्मा 30 और संजू सैमसन ने 13 रन बनाए। भारत की पहली विकेट 105 रन पर गिरी। शुभमन गिल 47 रन बनाकर फहीम अशरफ का शिकार बने। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। पाकिस्तानी बैटर्स ने बैटिंग के आगाज के साथ ही हरीफ बॉलर्स के खिलाफ जारहाना शॉट्स खेले। साहिबजादा फरहान ने 58 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21, फ़खर जमान 15 और हुसैन तलत 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 17 और फ़हीम अशरफ 20 रन पर नॉट आउट रहे। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ ने एक विकेट अपने नाम की। अंपायर का मुतनाज़ा फैसला। फ़खर जमान को आउट दिए जाने के फैसले पर सवालात उठने लगे। नई बहस छिड़ गई। थर्ड अंपायर के फैसले पर हैरानी का इजहार। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा, फ़खर जमान आउट नहीं थे। फवाद आलम ने लिखा, लगता है हम 11 नहीं 14 लोगों के खिलाफ खेल रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने भी फ़खर जमान का आउट मुतनाज़ा करार दे दिया। लिखा, रीप्ले में वाज़ेह था फ़खर जमान आउट नहीं हुए। फ़खर जमान को गलत आउट देने पर भारतीय सहाफ़ी भी चुप ना रह सके। राहुल रावत ने लिखा, लग यही रहा है कि फ़खर जमान को गलत आउट दिया गया। गेंद ज़मीन से टकराने के बाद ग्लव्स में गई। पाकिस्तानी बैटर्स का दबाव। भारतीय फील्डर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स के मजमूई तौर पर 4 कैचेस ड्रॉप किए। भारतीय टीम की फील्डिंग इंतहाई नाक़िस रही। अभिषेक शर्मा ने 2 बार साहिबजादा फरहान का कैच ड्रॉप किया। साइम अयूब का आसान कैच कुलदीप यादव ने गिरा दिया। शुभमन गिल ने फ़हीम अशरफ का कैच ड्रॉप किया।
पाक भारत मैच के दौरान हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के दरमियान गर्मा गर्मी। हारिस रऊफ के ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने शॉट खेला। हारिस रऊफ और भारतीय बैटर्स अभिषेक शर्मा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर अंपायर को मुदाखलत करना पड़ी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारत की दूसरी बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। भारतीय कप्तान ने फिर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। गुज़िश्ता पाक भारत मैच में भी टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने कप्तानों को हाथ ना मिलाने का कहा था। पाकिस्तान ने एंडी पायक्रॉफ्ट के इक़दाम पर सख्त एहतजाज किया था और टूर्नामेंट के आइंदा मैच ना खेलने की धमकी दी थी, जिसके बाद एंडी पायक्रॉफ्ट ने अपने इक़दाम पर माफ़ी मांग ली थी।